दोस्तों सबको जय मसीह की। लूका का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 21। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। तो ये बात हो रहा है लकवे के रोगी को चंगा करना। यहाँ पे हेडलाइन आप पढ़ सकते हैं, लकवे के रोगी को चंगा करना। तो जब यीशु मसीह लकवे के रोगी को चंगा करते हैं तो जो शास्त्री और फरीसी हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं या फिर वो आपस में ये विवाद कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह उनको चंगा करता है तो उनके पापों को भी क्षमा करता है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर से एक काम करते हैं, हम शुरू से ही पढ़ देते हैं ना। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत भी बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। जी दोस्तों, ये जो 20 वचन में जो कहता है ना, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। तो ऊपर से जब हम लोग इधर पढ़ते आते हैं तो एक जो रोगी है उसको यीशु मसीह चंगा करते हैं और उसे कहते हैं हे मनुष्य, है ना, तेरे पाप। यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ सकते हैं 20 वचन में जो कहता है, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। इसी बात से शास्त्री फरीसी को मिर्ची लगा, है ना, विवाद करने लगे वो इन बातों को लेके। ये वचन साबित करता है कि पाप क्षमा यीशु मसीह कर सकता है। और यहाँ पे ये वचन कहता है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है ना। क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता था। परमेश्वर के अलावा और किसी को अधिकार नहीं है कि वो पाप क्षमा कर सकता है। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। कई मुस्लिम भाई या फिर कई और लोग ये विवाद और ये सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह क्या परमेश्वर है? तो जी हाँ, परमेश्वर है। शास्त्री फरीसी लोग यहाँ पे यूं ही विवाद नहीं कर रहे हैं, वो विवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि पाप क्षमा सिर्फ और सिर्फ तो परमेश्वर करता है, तो फिर ये कौन कर रहा। और वो लोग परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को परमेश्वर है नहीं जानते थे, है ना। उनकी सामर्थ को, उनकी सच्चाई को वो नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा विवाद कर रहे हैं। और आज भी ऐसे कई लोग हैं हमारे समाज में, हमारे दुनिया में देखते हैं हम लोग कि यीशु मसीह को लोग परमेश्वर नहीं मानते, है ना। लेकिन यह वचन साबित करता है कि शास्त्री फरीसी लोग उनको चंगा करने से विवाद नहीं कर रहे हैं। पाप क्षमा की बात जो यहाँ पे 20 वचन में किया जा रहा है, जो यीशु मसीह कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, इस बात को लेके वो लोग विवाद कर रहे हैं, है ना। और यहाँ देखिए ना, ये स्पष्ट कहता है, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। आगे कहता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा
कर सकता है ना। तो परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, है ना। तो परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, और परमेश्वर यानी यीशु मसीह परमेश्वर है और उसने पाप को क्षमा किया। और यह वचन साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है 100%, है ना। तो इस वचन से सबों को आशीष मिले। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।